सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं ब्रजेश पटेल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिनव भारत पर। सभी से आग्रह है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथियों, आज चर्चा करेंगे एकदम ज्वलंत मुद्दे लाउड स्पीकर पर। जो लाउड स्पीकर वाली अजान है उस पर बहुत से संगठनों ने, बहुत से लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की हुई है, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर रात तक ये लाउड स्पीकर पर अजान पढ़कर नमाज कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, और इसमें अगर हम लीगल भी देखें तो जो नॉइस पॉल्यूशन एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 75 डेसिबल से ज्यादा की तेज आवाज कहीं से भी नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से लाउड स्पीकर पर जो आवाज होती है 5 से 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, वो कम से कम 300 साढ़े 300 डेसिबल की आवाज होती है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नॉइस पॉल्यूशन एक्ट में लिखा हुआ कि 75 डेसिबल से ज्यादा की आवाज नहीं की जा सकती है, तो फिर आखिर प्रशासन क्यों इन मस्जिदों के भोंपुओं पर लाउड स्पीकर पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? प्रशासन पूरे देश में जिस तरह से सुबह 5 बजे से लेकर लगातार लोगों को परेशान किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है, उसके खिलाफ प्रशासन आखिर क्यों कार्रवाई नहीं करता है? सुप्रीम कोर्ट के उसी निर्णय में कहा गया है कि सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का शोर शराबा कोई नहीं कर सकता है। यदि वो रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यदि किसी भी तरह का शोर शराबा कोई करता है तो उस पर नॉइस पॉल्यूशन एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाता है। अब थोड़ा जानते हैं लाउड स्पीकर वाली अजान के बारे में। अजान एक ऐसी चीज है जिसमें जब वो समय था, लाउड स्पीकर के पहले वाला समय था, इस्लाम की उत्पत्ति वाला समय था, उस समय पर जब नमाज के लिए लोगों को बुलाया जाता था तो ये सबसे बड़ा एक संकट था कि कैसे लोगों को एक ही समय पर इकट्ठा किया जाए। तो उसके लिए एक मुल्ला मस्जिद की मीनार पर ऊपर चढ़कर लोगों को यही अजान पढ़ के सुनाता था, चिल्लाता था। और उस अजान का यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो ये होता है कि कोई नहीं है अल्लाह के अलावा इस संसार में पूजने वाला। और इस तरह की धमकियां देकर, जिस तरह से अजान में धमकियां दी जाती हैं, इस तरह की धमकियां देकर दूसरे धर्मों के देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, और यह अपमान लोग बरसों से सहे। अजान देने का मतलब ये है कि उसी समय पर सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए। फिर जब लाउड स्पीकर का निर्माण हुआ, लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ, जिस तरह से पहले किसी मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाए गए तो वहां पर पूरे भारत के मौलवियों ने फतवा दिया कि ये लाउड स्पीकर इस्लाम में हराम है, क्योंकि ये शैतान की आवाज है। तो इस तरह से उसको लाउड स्पीकर को हराम किया गया। लेकिन कुछ मौलवियों ने और मुस्लिमों ने सोचा कि इस लाउड स्पीकर से हम अपने काफिर दोस्तों को परेशान कर सकते हैं, बहुत काम की चीज है, हम सुबह से उठकर लोगों को परेशान कर सकते हैं, और काफिरों को परेशान करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो उसी उद्देश्य के चलते इन्होंने लाउड स्पीकर लगाए, और एक एक मस्जिद में 25-25, 30-30 लाउड स्पीकर लगाए, जिनकी आवाज 5 से 10 किलोमीटर दूर तक जाती है। उद्देश्य साफ है, काफिरों को परेशान। और अब जो अजान ये लाउड स्पीकर से लोगों को बुलाया जाता है, उसके फॉरेन कंट्रियों में बहुत से उसके सोल्यूशन है। अजान वाली ऐप है, आप अलार्म भर के भी सो सकते हैं, अजान के टाइम पे अलार्म भर के उठ सकते हैं, बाकायदे नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो उनका मुख्य उद्देश्य है काफिरों को परेशान करना, गैर मुस्लिमों को परेशान करना, वो काम वो कर रहे हैं और उसमें कामयाब हो रहे हैं। इसी के चलते बहुत से हिंदू संगठनों ने ये याचिका दायर की है, और बहुत से हिंदू संगठनों का कहना है कि यदि लाउड स्पीकर बजेगा मस्जिद पे तो हम भी अपने मंदिरों पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। और जैसे ही हनुमान चालीसा या कुछ ऐसे बजाने के लिए मंदिरों पे लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, लाउड स्पीकर उतार दिए जाते हैं। जो व्यक्ति लाउड स्पीकर लगवाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनको जेल भेजा जाता है। तो इस तरह का जो दोगलापन यहाँ पे चल रहा है कि अजान के टाइम पे कोई भी कितना भी लाउड स्पीकर बजा सकता है, लेकिन यदि आरती करनी है मंदिर में और लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं तो लाउड स्पीकरों को प्रशासन के द्वारा उतारा जा रहा है।